उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और रिजल्ट 23 नवंबर को जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन इस उपचुनाव में सपा की साइकिल पंचर होते हुए नजर आ रही है। जहां एक तरफ सपा ने अपने पीटीए फॉर्मूले पर जोर दिया, वहीं बीजेपी का नारा बटोगे तो कटोगे, जिसके चलते एग्जिट पोल पर बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद से ही सपा के टेंशन में बढ़ोतरी आ गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सभी को इंतजार है रिजल्ट का। लेकिन अगर बात करें एग्जिट पोल्स की, तो बीजेपी सभी सियासी दलों से आगे है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक यूपी उपचुनाव की 9 सीटों में से 6 पर भाजपा, 1 पर रालोद और 2 सीटों पर सपा लीड करती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच यूपी की एक सीट काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। उस सीट का नाम है कुंदरकी सीट, जहां से सपा ने तुर्क मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा। वहीं भाजपा ने राजपूत दांव खेलते हुए ठाकुर रामवीर सिंह को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा। मतलब साफ है कि बीजेपी का तुर्क मुसलमानों की सीट पर राजपूत दांव हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस सीट की असली तस्वीर रिजल्ट के आने के बाद ही साफ हो पाएगी। बीजेपी ने खेला सबसे अलग दांव। पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद जिले की कुंदरकी सीट की अगर बात करें तो इसका गणित सबसे अलग है। इस सीट पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, इसी वजह से इस सीट पर माइनॉरिटी ही मेजॉरिटी है। तुर्क मुसलमानों के वर्चस्व वाली सीट पर बीजेपी ने मुस्लिम राजपूतों को साधने का बड़ा दांव खेला और इस सीट से ठाकुर रामवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी प्रत्याशी चुनावी मैदान में जालीदार टोपी और अरबी रुमाल पहनकर वोट मांगते हुए नजर आए, जो कि चर्चा का विषय बना रहा। हैरानी वाली बात तो ये थी कि इस सीट पर 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें से सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी ही हिंदू और बाकी सभी प्रत्याशी मुसलमान थे। कुंदरकी विधानसभा सीट पर करीब 62% मुस्लिम वोटर्स हैं। अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो ये करीब 1.5 लाख के आसपास है। इसमें से सबसे अधिक तुर्क मुसलमान और बाकी अन्य मुस्लिम जातियां हैं। वहीं मुस्लिम राजपूत वोटर्स कुंदरकी में 45,000 के आसपास हैं। कुंदरकी में या तो तुर्क मुस्लिम उम्मीदवार विधायक बने या फिर सहसपुर बिरादरी राजघराने के विधायक रहे हैं। मैदान में कौन कौन उतरा? कुंदरकी सीट के उपचुनाव में सपा ने पूर्व विधायक हाजी रिजवान को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं बसपा ने रफतुल्ला उर्फ छिद्दा को उतारा। ओवैसी की AIMIM ने मोहम्मद वारिस, चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी ने आजाद समाज पार्टी के हाजी चांद बाबू को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर रामवीर ठाकुर को अपना प्रत्याशी घोषित करके सबसे अलग दांव चला। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सपा, बसपा, AIMIM और चंद्रशेखर की पार्टी सभी तुर्क मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारती हुई नजर आई। वहीं बीजेपी ने रामवीर ठाकुर को मैदान में उतारकर एक अलग खेल खेला। मुस्लिम आबादी वाले इस सीट पर जहां सपा कॉन्फिडेंट नजर आ रही, वहीं सपा की सीटों को काटने के लिए बसपा ने भी तुर्क मुस्लिम कैंडिडेट को उतारकर वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश की। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछले चुनावों में सपा को मजबूत समर्थन यहां से मिला था, लेकिन इस बार विकास की कमी को लेकर स्थानीय मुस्लिम मतदाताओं में असंतोष दिखाई दे रहा है। वोटर्स का कहना है कि सपा ने उन्हें कोई विश्वास नहीं दिखाई दे रहा है। उनके क्षेत्र की समस्याएं जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी है, इसीलिए इस बार वो बीजेपी को समर्थन देने का मन बना रहे हैं। लोगों का मानना है कि स्थानीय नेता रामवीर सिंह ने उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझा और उन्हें हल करने में रुचि भी दिखाई। इससे साफ ये नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाली कुंदरकी सीट के समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेखजादा समुदाय ने इस बार अपने समर्थन को लेकर सपा से नाराजगी जाहिर की है। वहीं बीजेपी के प्रति रुझान उनका बढ़ा है। यह समुदाय मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव बड़ी चुनौती बन गया है। मुस्लिम समुदाय ने किया बीजेपी का समर्थन। कुंदरकी में शेखजादा और तुर्क समुदाय के बीच राजनीतिक ध्रुवीकरण की स्थिति बन रही है। कई शेखजादा समुदाय के लोगों का कहना है कि वे सालों से तुर्क बिरादरी के प्रतिनिधियों को समर्थन देते हुए आ रहे हैं। इस बार वो अपने करीबी नेता को जिताने की सोच रहे हैं, जो उनकी समस्याओं को
प्राथमिकता देगा। एक स्थानीय नागरिक का कहना था कि हमने लगातार एक ही पार्टी का समर्थन किया है, लेकिन अब बदलाव का वक्त है। हम अपने क्षेत्रीय नेता को मौका देना चाहते हैं। कुंदरकी उपचुनाव में शेखजादा समुदाय की ओर से बढ़ती नाराजगी अखिलेश यादव के लिए कड़ी चुनौती साबित हो सकती है। सपा को उम्मीद थी कि वो अपने पुराने वोट बैंक के आधार पर ये सीट जीतने में कामयाब होगी, लेकिन मतदाताओं की बदलती मानसिकता और बीजेपी की ओर रुझान इस बार समीकरणों को बदलता हुआ नजर आ रहा है। खैर उपचुनाव में हुआ 46.3% मतदान। अब बात करते हैं अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट की, जहां पर बीजेपी हैट्रिक मार पाएगी या नहीं, इसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि पिछले 2 बार से इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी ने अपना दबदबा बनाया हुआ है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर बुधवार को मतदान खत्म हो गए। यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। ऐसे में हर कोई इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि कौन किस पर कितना भारी पड़ने वाला है। खैर उपचुनाव को लेकर लोगों की अलग अलग तरह की राय भी देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि खैर में बीजेपी हैट्रिक लगा सकती है, तो वहीं कई लोगों का कहना है कि कुछ उम्मीदवारों को सियासी बैकग्राउंड का फायदा मिला है। खैर उपचुनाव में 86.6% मतदान हुआ है, लेकिन पिछले बार के मुताबिक इस बार वोट प्रतिशत काफी कम है। पहले यहां बसपा का जनाधार काफी था, लेकिन इस बार बसपा के जनाधार में भी कमी आई है। आजाद समाज पार्टी के दलित वोट खींचने की भी उम्मीद दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सपा को पहले के मुकाबले इस बार मुस्लिम वोट ज्यादा नहीं मिलेगा। वहीं सपा का प्रत्याशी दलित और उनके पिता के जाट होने की वजह से दलित और जाट वोट सपा को मिल सकता है, लेकिन बीजेपी को चुनावी कैंपेन से फायदा हो सकता है। बीजेपी प्रत्याशी को इसका पूरा फायदा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। खैर का चुनाव काफी दिलचस्प रहा। सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच टक्कर देखने को मिली। भाजपा और आजाद समाज पार्टी दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आई। सपा प्रत्याशी ने इसमें मेहनत बहुत की, लेकिन उनके ससुर पर पूर्व विधायक माखनलाल की हत्या के आरोपों ने उन्हें नुकसान पहुंचाया। जाट समुदाय उनसे नाराज दिखाई दिए, जबकि बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्र दिलेर को परिवार के सियासी विरासत का फायदा मिला। निर्भीक और साफ छवि होने की वजह से लोगों को वो पसंद आ रहे हैं। हाथरस से विधायकी और सांसदी का चुनाव लड़ने वाले दिलेर परिवार का खैर की जनता ने भी स्वागत किया। क्यों हार रही सपा? वोट प्रतिशत कम रहा, लेकिन बीजेपी लीड में दिखाई दे रही है। वहीं कुछ वोटर्स भाजपा से नाराज थे। 2024 के चुनाव को इसको लेकर खैर में भाजपा को इसी विधानसभा सीट से हार मिली थी, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी अच्छा होने की वजह से जनता में ये नाराजगी इस बार देखने को नहीं मिली। भाजपा सरकार में पिता सांसद विधायक रहे, लेकिन सुरेंद्र दिलेर ने कभी भी इसका फायदा नहीं उठाया। उनके वोट मांगने के तरीके से भी लोग काफी प्रभावित दिखे, जबकि सपा प्रत्याशी चारू केन के ससुर की वजह से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। इस चुनाव में सपा की सबसे बड़ी कमजोरी सपा खेमे में गुटबाजी। प्रत्याशी को किसी बड़े राजनीतिकार ने कैंपेनिंग में सहायता नहीं की। साथ ही सभी बूथों पर समाजवादी कार्यकर्ताओं की पकड़ से दूर बूथों से वोटर समझ चुके, जिससे सपा इस लड़ाई से दूर हो चुकी। एक निजी अखबार के संपादक ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी लगातार मेहनत करते हुए दिखाई दी। सीएम योगी ने खैर में चुनाव प्रचार के लिए आए, तो वहीं बीजेपी की टीम ने भी अच्छा काम किया। सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सहयोग नहीं किया, महज खाना पूर्ति के लिए काम करते हुए नजर आए, जिसका नुकसान सपा को होगा। यूपी उपचुनाव में बीजेपी दोबारा कमल खिलाने के लिए एकदम तैयार नजर आ रही है। वहीं सपा की साइकिल पंचर होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।